ये कहानी है हर एक इंजीनियर की जो डरा हुआ है। ये कहानी है हर एक इंजीनियर की जो सहमा हुआ है। ये कहानी है आपकी। आज मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ क्यों आपको कोडिंग नहीं छोड़नी चाहिए। बट उससे पहले थोड़ा मूड चेंज करते हैं। मोटिवेटिंग वीडियो है तो सीरियस होकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा मजेदार वीडियो बनाते हैं। सो आज हमारी कहानी के 3 किरदार होने वाले हैं। पहला मेरा पास, जो भी इंजीनियर बनना चाहता है बट लोग उसे इंजीनियर बनने नहीं दे रहे हैं। तो बेटा क्या बनना चाहते हो? मैं वेबसाइट डेवलपर बनना चाहता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर बनना क्या चाहते हो? मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ। वो सब तो मैं 1 मिनट में बना देता हूँ वर्डप्रेस से। ये कोई करियर थोड़ी है। दूसरे आप जो अभी डरे हुए हो, एआई आपकी जॉब ले जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी कभी जॉब नहीं लगेगी। अरे सर, जाने से पहले वेब डेवलपमेंट का कोर्स जरूर प्रमोट कर दीजिएगा, 599 ओनली। हाँ, इसलिए हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, वेब डेवलपमेंट कोर्स। जरूर एनरोल करिएगा, 599 ओनली। अबे साले। तीसरा मेरे चैनल पे मैं तो आऊंगा ही ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस। स्टार्ट करते हैं मेरे पास्ट से। उससे पूछते हैं क्या वो भी कभी डरा था या नहीं। मेरे पास YouTube तो नहीं था, बट मेरे टीचर ही मुझे डराने का काम करते थे। तो मेरे एक टीचर ने, आज भी मुझे याद है, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया था पूरे 1 साल तक। ब्लैकमेल कैसे? उसको लगता था कि वो जॉब नहीं कर पाया कंप्यूटर साइंस लेने के बाद, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप उससे डिमोटिवेट हुए थे क्या? ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ था। मैंने एनडीए के एग्ज़ाम दिए, पता नहीं क्यों। मैं कॉलेज में ट्यूशन्स लेने स्टार्ट कर दिए। मैंने सोचा मैं डोमिनोज़ या मैकडी में जाके काम करने लगता हूँ। मेरा कोडिंग में मन तो बहुत ज़्यादा था, पर वही था, फिर लोगों की मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा यार नहीं करते हैं इसको। तो मैं काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने फिर ट्राई करे। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैं फंस गया था। तो इससे आपको क्या पता चला? डर स्टार्टिंग से ही है, बस उसका नाम बदल चुका है। पहले वो वर्डप्रेस था, अब वो एआई हो चुका है। अरे बट यार, वो वर्डप्रेस था, ये एआई है। एआई बहुत कुछ कर सकता है वर्डप्रेस से ज्यादा, पता है? एग्जैक्ट सेम हमें भी लगता था। हमें लगता था यार वर्डप्रेस आ गया, कोडर्स की क्या जरूरत है, कुछ नहीं हो पाएगा। और देख लो फिर अब हम कहाँ हैं। बट वर्डप्रेस ने कुछ तो चेंज किया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल हुआ था। वर्डप्रेस का सबसे बड़ा फायदा हुआ था स्मॉल बिजनेसेस को। मान लेते हैं उनको अपनी वेबसाइट बनानी है, वो सिंपल जाएंगे वर्डप्रेस पे, वहां पे वेबसाइट बना देंगे। मान लेते हैं उनको ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनानी है, वो सिंपल वर्डप्रेस पे जाएंगे, सारा का सारा कोड लिखा हुआ है और वहां पे पूरा कोड लिखा हुआ है, तो उनको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल वो अपनी वेबसाइट उस पर डिप्लॉय कर देंगे। तो वर्डप्रेस ने ना सिंपल चीजों को बहुत आसान बना दिया था। अब कोडर्स की जरूरत ही नहीं थी। तो मतलब आप कह रहे हो कि एआई सिर्फ सिंपल टास्क कर सकता है, हार्ड टास्क नहीं कर सकता है? अरे यार, बात सिंपल और हार्ड की है ही नहीं। बात देखो, एक एग्जांपल से समझ जाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। जब अमेज़न आया था, सबको ये लगा था यार ऑनलाइन शॉपिंग कौन करेगा, कितना बेवकूफी भरा आइडिया था ये। भाई कहाँ से कहाँ ले गए तुम? बस 1 मिनट दो, मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? हाँ, तो अब देखो, अब वो अमेज़न का जो ई कॉमर्स है कितना नॉर्मल हो चुका है। गांव में भी आता है, मैं गांव में रहता हूँ, गांव में भी ई कॉमर्स अब पूरा चलता है, हर कोई मंगाता है। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आ रहा है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स में हमने कस्टमर्स की नीड को समझा, हमें पता चला कि उसको कम टाइम में प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए हम क्विक कॉमर्स लेके आए। अभी सब कहते हैं कि क्विक कॉमर्स यार गांव में नहीं आएगा, छोटे टाउन में नहीं आएगा, कोई आ ही नहीं पाएगा, ये सिर्फ सिटी तक रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। और मैं कह रहा हूँ क्विक कॉमर्स पक्का आएगा, गांव में भी जाएगा, टाउन में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स की नीड है। कस्टमर्स चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी सामान मिले। मान लेते हैं एक यूजर था, हमने यूजर को एक फीचर दिया 30 दिन में, ठीक है, 1 महीने में। अब यूजर क्या सोचेगा? वो सोचेगा भाई उसको 1 हफ्ते में वो फीचर चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको ये ऐसा कर रहा है। अब देखो एआई आ चुका है। एआई आपका क्या करता है? जो आप पहले से काम करते थे उसको और फास्ट कर देता है। आपने 1 हफ्ते में जो काम किया वो उसको 1 दिन में कर पाओगे। तो कस्टमर की भी नीड बढ़ेगी। कस्टमर सोचेगा भाई जब ये ऐसा हो सकता है, 1 हफ्ते का काम 1 दिन में हो सकता है, तो मुझे और फीचर चाहिए। तो वो क्या करेगा? 1 महीने में जो आप 1 फीचर देते थे, अब आप 1 महीने में 10 फीचर दोगे। अब उससे क्या होगा? अल्टीमेटली इंजीनियर्स को इवॉल्व करना होगा। इवॉल्व कैसे करेंगे? एआई का यूज करेंगे, एआई सीखेंगे, और फिर क्या होगा? फिर अल्टीमेटली इंजीनियर्स का ही फायदा होगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा। मेरे टाइम पर जॉब्स कम नहीं हुई थी, बट अभी जॉब बहुत कम हो चुकी है, इसमें क्या करें ये तो देखो कंसर्निंग है, काफी दुख भरी कहानी है ये तो। बट फिर वही बात आ जाती है कि जॉब्स कम नहीं हुई है, जॉब्स की लिस्टिंग कम हो गई है। अब कंपनीज ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं कैंडिडेट्स को ढूंढने के। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं ना, कैंडिडेट्स मिलते ही नहीं है।
इसलिए अब नए नए तरीके ढूंढ रहे कंपनीज कि जिससे उनका टाइम बच सके। यार ये तो काफी अजीब है, तो हम जॉब कैसे पाए? बिल्कुल बताता हूँ। तो सबसे पहला तरीका होता है रेफर। अब आप क्या करते हो, आप लिंक्डइन पे जाके जैसे रेफर वगैरह के लिए मांगते हो, ये वो वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमारा होता है जैसे कोई कंपनी में काम करता है, जैसे मैं काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे रिज्यूमे होंगे जो अच्छे कैंडिडेट्स के होंगे। तो मैं क्या करूंगा, कंपनी में जैसे जॉब निकलेगी वो एम्प्लॉयज से पूछेंगे सबसे पहले कि आपके पास कोई रेफर करने के लिए बंदा है। मैं बोल दूंगा हाँ मेरे पास ये बंदा है। फिर वो इंटरव्यू देगा, मुझे पता था ऑलरेडी अच्छा कैंडिडेट है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर जॉब वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, अब वो वहां तक पहुंची ही नहीं, लिंक्डइन तक गई ही नहीं, naukri.com तक गई नहीं, ये कहीं लिस्ट नहीं हो पाई। ठीक है, पहला तरीका तो ये था। अब सेकंड आता है हमारा हैकेथॉन। हैकेथॉन में क्या होता है, आप जाते हो वहां पे पार्टिसिपेट करते हो और फिर आपको एक प्राइज मिलता है। तो आप अगर रनर अप होते हो, फर्स्ट पोजीशन आती है, थर्ड पोजीशन आती है, तो कंपनी उसको भी देखती है कौन कौन से कैंडिडेट जीते हैं और फिर उनको मैसेज कर देती है, उनको इंटरव्यू में बुला लेती है। तो देखा जाए तो देखो, सारा काम अपना ऑनलाइन ले आइए। आप जो भी पढ़ रहे हो सब कुछ ऑनलाइन पढ़ो। ठीक है, लिंक्डइन पे पोस्ट डालो, वहां पे डालो मैंने आज ये पढ़ा, कल ये पढ़ा, ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये मैंने हैकेथॉन जीता है। तो उससे क्या होगा, आपको रीच मिलेगी। आपको अगर कंपनीज कोई ढूंढ रही है, वो सर्च करती है जाके कि किसने हैकेथॉन जीता है, वो वहां पे ढूंढेगी, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगी, आपको आके रीच आउट कर देगी, आगे से सामने से आके रीच आउट करेगी। सेकंड आता है कि यार कंपनीज के लोगों से कनेक्ट करो। जितनी ज्यादा कंपनीज के लोगों से कनेक्ट करोगे उतना आपका फायदा होगा। उनसे कनेक्ट करिए, उनको अपना लिंक्डइन आईडी भेज दीजिए, सॉरी अपना रेज्यूमे भेज दीजिए। रेज्यूमे भेज के बोले कि यार अगर कभी भी आपकी कंपनी में जॉब ओपनिंग हो, प्लीज मुझे रेफर कर देना, मैंने ये काम कर रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी नहीं किया है फिर भी रेफर मांग लोगे। ठीक है, कुछ करके जाइए, वहां पर उसको बताइए मैंने ये कर रखा है, तो उसकी कंपनी में जब भी जॉब ओपनिंग होगी वो कंपनी उससे पूछेगी, फिर वो आपको रेफर कर देगा। तो देखा जाए तो मुझे मेरी पहली जॉब रेफर से ही मिली थी, मेरे फ्रेंड ने रेफर किया था। तो हाँ, रेफर का तरीका काफी अच्छा रहता है। बट एक बात बताइए, एनवीडिया के फाउंडर ने बोला है नो वन शुड लर्न प्रोग्रामिंग, वो बेवकूफ थोड़ी है? बिल्कुल बेवकूफ नहीं है यार, वो बेवकूफ थोड़ी है, वो इतने बड़े सीईओ बेवकूफ थोड़ी है। बट यहाँ पे एक और चीज आती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बोला था स्टार्ट नहीं करना चाहिए पढ़ना। ठीक है, अभी किसी को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग। बट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आप लोग हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको पता है फाउंडेशन क्या होती है, आपको पता है प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपको डेवलपमेंट आती है, आपको नहीं जाना है कहीं भी। ठीक है, आपको यहीं रहना है, आपके लिए यहाँ पे है। और वैसे अगर आपको एक बात बताऊं, एनवीडिया की आप करियर्स वेबसाइट पे जाना, वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब सर्च करना, ऑलरेडी 600 जॉब्स लिस्टेड है। अगर ऐसा होता तो वो तुरंत जॉब नहीं हटा देते। ठीक है, आज के टाइम पे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने सीख चुके हो, आप सबको कोडिंग आती है। मैं उसके लिए नहीं बना रहा हूँ कि जो अभी सीखने वाला है। पता है आप लोग सोचते बहुत हो हैं, जितना टाइम आप डीमोटिवेटेड वीडियोस को देखने में लगाते हो, जितना टाइम आप इस एआई से डरने में लगाते हो, उतना टाइम आप जॉब सर्च पे लगाइए, एआई को सीखने में लगाइए, फिर देखिए कैसे आपका करियर सेट होगा। ये सब तो ठीक है, मुझे बस एक बार फाइनल बता दीजिए हमें करना क्या है, बस ये बता दीजिए। फाइनल भाई सिंपल है, ज्यादा सोचिए मत, अपना गोल याद करिए, आपने ये सब क्यों स्टार्ट किया था। जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो ना, सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए, सिंपल अपने गोल को याद करिए। देखो कोई नहीं चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, ये हार्श रियलिटी है। ठीक है, हर कोई यही चाहेगा कि आप सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलो। वो आपको एआई से डराकर अपना खुद का वेब डेवलपमेंट का कोर्स भेज देंगे और आपका करियर यहीं रह जाएगा। आपको जो करना है ना, आप करते रहिए, डिस्ट्रैक्शंस आती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। अपने गोल को याद करिए, उस पर फोकस करिए। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।